क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। कि इनमें से जो नंबर्स गिवन है वो रेशनल है कि इरेशनल। तो हमने सबसे पहले पार्ट में देखा √7। तो सर √7 में 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या किसी का? नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब तुम रीज़न भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि वेयर 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बात क्लियर हुई बच्चा? क्या बोला हमने कि सर √7 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पर तुम √4 को सोल्व करते हो तो √4 किसके इक्वल आता है? सब +-2 बोल सकते हैं बेसिकली। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कैसा नंबर हो गया? इट इज़ एन रेशनल नंबर। कैसा नंबर आ गया बच्चा? रेशनल नंबर। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओके। 2 + √3 एक रेशनल है कि इरेशनल? देखो बच्चा, इसको समझने के लिए तुम एक चीज़ याद रखो कि √3 का डेसिमल कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और उसमें अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं, जैसे 2 में अगर मैंने प्लस किया 1.0010001 ऐसे करके ना, ऐसे तो लिखते हैं अपन इरेशनल नंबर को, है ना, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे डेसिमल के आगे तो 0 0 ही लगा सकते हो तुम, है ना। तो ये क्या हो? 3.0010001000001। तो कैसा लग रहा है ये नंबर? सर ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे को एक इरेशनल नंबर मिलता है। ये बात भी है, तो वैसे तो प्रॉपर्टी है, बट मैंने तुम्हें समझाई है कि ये प्रॉपर्टी काम कैसे करनी है, इसको याद कैसे रखनी है। तो इस तरीके से अगर तुम याद रखने की कोशिश करोगे कि सर डेसिमल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको अगर हम 2 में ऐड कर देंगे तो वो कैसा बना देगा? उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तुम लिख सकते हो, वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। लिख दो भाई, बता दो इसको। क्योंकि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये बात सिंपल सी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी गिवन है हमारे को, एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तुम नंबर लगा लेना, इसके आगे मैं नंबर नहीं लगाए मैंने। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके। सिमिलरली √3 + √2 ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। भाई कैसे सर, कैसे? मान लो मेरे को √3 की वैल्यू में एक बार कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, 1.00100010001, है ना, 3 बार 4 बार लिखने थे क्या? ठीक है, ऐसे लिखा। और मैंने √2 की वैल्यू मान लो मेरी आ गई 0.007 अब अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है? 1.0070101 यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, देखना थोड़ा सा, 0.707000101। तुम्हें लग रहा है कोई रिपीटिंग पैटर्न चलता है? 071070 कुछ रिपीटिंग चल रहा है? नहीं चल रहा सर। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, बाकी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश कर ली है। तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर ये लो सब, एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बात क्लियर हो रही बच्चा? इज इरेशनल। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मैंने तुम्हें समझाने का तरीका समझाया, उससे तुम थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो क्या मैं इसको भी एक इरेशनल नंबर बोल दूं, √3 + √5 को? यस सर, इसको भी आप इरेशनल बोलोगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने समझाया हमारे को कि 2 इरेशनल नंबर का एडिशन या सम क्या होता है? इरेशनल ही तो होता है सर। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, √2 - 2 होल स्क्वायर। तो बच्चा इसके अंदर मैं एक बार प्रॉपर्टी लगा दूं क्या? क्या सर? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है a² + b² - 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो a की जगह √2 है, b की जगह 2 है। तो इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? √2 का स्क्वायर +2² - 2 × √2 × 2। ओके। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या बना गया? 2 बना गया, +2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया।
देखो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा, तो -4√2 साथ में मल्टीप्लाई में 2 + 4 6 हो गया, 6 - 4√2। बच्चा ये रेशनल नंबर है और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इरेशनल होता है। 6 में से अगर मैं इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लियर है क्या बात सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे a - b a + b दिख रहा है, तो a - b इंटू a + b क्या होता है बच्चा, वो होता है सर a² - b²। तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो a की जगह 2 है, b की जगह √2 है, तो मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2² - √2² हो जाएगा। ओके, 2² 4 √2² 2, तो 4 - 2 कितना आया, 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्या करना है, √2 + √3 करना है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर, a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो मैंने कहा अप्लाई करो इसके अंदर, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर √2² क्योंकि a की जगह √2 है, प्लस √3² प्लस 2 × √2 × √3। तो बच्चा देखो √2² क्या होता है, 2 होता है, √3² 3 होता है, प्लस ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, मैंने कहा √ वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अकेला है तो अकेला रहेगा, 2 √6, तो 2 + 3 5, 5 + 2 √6। तो जब आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है सर। ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या बात क्लियर हो रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, कमेंट भी बता के जाना कैसा लग रहा है। जब आप इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, इरेशनल मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, या फिर इरेशनल एंड रेशनल, ऐसे लिख सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर लिख देता हूँ नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बात क्लियर हो रही है? कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ √23, तो सर हमें यहाँ पे एक बात पता चली, ये एक इरेशनल नंबर है। आपने कहा कैसे पता चली सर, बताओ तो सही। मैंने कहा 23 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम बोल देते कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 11th पार्ट, √225, इसका आंसर तो 15 आएगा, क्योंकि √225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो एक ऐसा नंबर आ गया सर, इट इज़ एन रेशनल नंबर। तुम रीज़न बता सकते हो इसको कि 225 इज एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 0.3795, सर ये एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा कैसे पता चला, कैसे बताओ तो सही। आपने कहा सर देखो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की, कि अगर किसी भी नंबर डेसिमल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिस भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो कैसा नंबर होता है, वो सर रेशनल नंबर होता है। तो ये बताओ कैसा है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा वेरी गुड, इतनी बात तो समझ में आई। बट तुम्हें नहीं लग रहा 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 7.478 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है उसको तुम क्या बोलते हो, रेशनल तो बोलते हो। हाँ सर बोलते तो रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर। कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है सर। ओके, ये देखो ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ,
क्या रिपीटिंग लग रहा है 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 है ना, 4 टाइम्स 0, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है सर। क्यों है, डेफिनेशन लिख के बता दो कि अ नंबर या एक डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर whose expression is non-terminating, non-repeating is irrational number, एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसका एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो कैसा डेसिमल होगा, वो सर इरेशनल नंबर बोलेंगे सर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को लो सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।